दोस्तों ये जो तोप आप देख रहे हैं ये किला हिशाम की तोप है जो इस मुकाम पर कायम है। आप इस तोप को देख सकते हैं कि उस ज़माने में किस तरह से तोपें बनाई जाती थी और इसकी डिज़ाइनिंग देखिए। लोहे के ऊपर इस तरह की कारीगरी बहुत ही बड़ी बात है कि उस ज़माने में इस तरह के लोहे के ऊपर कारीगरी की जाती थी। और ये जो आप तहरीर देख रहे हैं इसको लिखा गया है। कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर सुना दूँ, क्योंकि उस ज़माने में उर्दू जो लिखी जाती थी वो फ़ारसी टाइप की उर्दू होती थी, फ़ारसी अंदाज़ में उर्दू लिखी जाती थी। तो इसको वही लोग पढ़ पाते हैं जो बहुत ही जिनकी अरबी और उर्दू फ़ारसी बेहतरीन होती है, जो जानते हैं वही लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बहादुर ज़फ़रुद्दौला, बहादुर ज़फ़रुद्दौला बहादुर। और यहाँ पर आगे जो आप देख रहे हैं ये सन हिजरी है, ये 1184 हिजरी है। 1184 हिजरी अंदाज़ा देखा जाए तो ये तोप उस ज़माने की नहीं है जिस ज़माने में बहमनी सल्तनत की हुकूमत यहाँ पर कायम थी, क्योंकि बहमनी सल्तनत का जो ज़माना है वो 1347 ईस्वी है, 1347 ईस्वी। और इस तोप की जो तारीख़ डेट आप देख रहे हैं ये 1184 है। तो तकरीबन 500 या 600 साल बाद ये तोप यहाँ पर कायम की गई थी। अगर उस ज़माने में देखा जाए कि ये औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब उन्होंने दक्कन को फ़तह किया था और उन्होंने उस ज़माने में इस तोप को कायम किया था। और उसके बाद का अगर ज़माना देखा जाए तो उसके बाद फिर यहाँ पर सल्तनत आसिफ जाही की हुकूमत कायम हुई है। तो सल्तनत आसिफ जाही में जबकि दक्कन पर सल्तनत आसिफ जाही के जो हुक्मरान थे निज़ामुल मुल्क आसिफ जा अव्वल को कायम किया था। तो उस ज़माने में ये तोप यहाँ पर लगाई गई है। ये तकरीबन 350 साल पुरानी तोप है, जो इसकी तारीख़ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी जो डेट यहाँ पर लिखी हुई है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 350 साल पुरानी ये तोप है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सल्तनत बहमनिया जब कायम हुई थी, अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी जब यहाँ दक्कन पर हुक्मरान हुए थे हसनाबाद गुलबर्गा पर, तब उन्होंने इस किले को आबाद किया था, तभी तोप को यहाँ पर रखा गया था। ये उस ज़माने की तोप है, तहरीर इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये इस तरह से उस ज़माने की तोप है, 1347 ईस्वी की तोप है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 700 या 800 साल इस तोप को गुज़र गए हैं। 7 या 800 साल पुरानी ये तोप है। तहरीर उस लिखी हुई नहीं है। और ये जो इसके बाजू तोप है ये 350 साल पुरानी तोप है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब उन्होंने दक्कन को फ़तह किया था तो इस किला हिशाम हसनाबाद गुलबर्गा पर वो हुक्मरान हुए थे। तो उसी ज़माने में उन्होंने इस तोप को यहाँ पर लगाया था। यहाँ पर एक और तहरीर है, देख सकते हैं आप। ये देखिए रफ़ीक मिमरातुद्दौला नवाब शमशुद्दौला इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस तोप के ऊपर जो लिखी हुई तहरीर है, ये दो तोप आपस में बाजू बाजू ही हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो इस किले का ये मंज़र नज़र आता है यहाँ से। और क्योंकि ख़स्ता हालत में है, खंडर में तब्दील हो चुका है, 800 साल पुराना किला है, तो इस किले का व्यू जो है मंज़र यहाँ से नज़र आता है। और काबिल दीद अगर इसमें कोई चीज़ है तो यहाँ के तोप हैं और बेमिसल इमारत है, बहमनी सल्तनत के यादगार इमारत ये मस्जिद है जो इस ज़माने में कायम की गई थी, बनाई गई थी। और यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरा इंडिया लेवल पे जो बड़ी तोप मानी जाती है वो तोप यहाँ से नज़र आती है। ये जो आप तोप देख रहे हैं ये तोप है जिसका शुमार हिंदुस्तान के जितने तारीख़ी मुकामात है, किले हैं, राजा महाराजा बादशाहों के बनाए हुए, उनमें सबसे बड़ी तोप ये शुमार की जाती है। और यहाँ पर इस तरफ भी, इस मुकाम पर भी एक तोप है जो वो भी अपनी इसी हालत पर कायम है। और काबिल दीद देखने का जो यहाँ पर मंज़र है, अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है जो बहमनी सल्तनत की बेमिसल यादगार है। 1347
ईस्वी मुताबिक 748 हिजरी को ये मस्जिद बनाई गई थी, जो आज भी अपनी इसी हालत पर कायम है। और इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी ने किया था और इसकी तकमील का काम मोहम्मद शाह बिन अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी, जो हसन गंगो बहमनी के बेटे थे, उनके हाथ पर इसका काम कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है। और ये मस्जिद अपनी इसी हालत पर कायम है और हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिदों में इस मस्जिद का शुमार किया जाता है।